डियर स्टूडेंट, मैं दीपक चौधरी। मेरा यूट्यूब चैनल चौधरी मैथ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखो भाई, हमारा जो क्लास 10th राजस्थान बोर्ड का कोर्स चल रहा है यूट्यूब पर ऑनलाइन। और देखो, बच्चों की विशेष डिमांड पर बच्चों के बार बार फ़ोन आ रहे थे मेरे पास कि सर 8वीं क्लास का भी कोर्स स्टार्ट कर दो। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्लास 8 का कोर्स चेंज हो गया है। और देखो, अभी किताब आई नहीं है बाज़ार में। जून के अंत तक किताबों का वितरण हो जाएगा। और देखो, भगवान ने चाहे तो जून तक लॉकडाउन हट जाए और जुलाई में स्कूल चालू हो जाए। तो देखो, जब तक आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, ऑनलाइन पढ़ो। समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बताओ। और देखो, कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। कभी भी मुझे बता देना कमेंट में, सर ये दिक्कत आ रही है। और देखो, अब हम नहीं सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड में प्रश्नावली स्टार्ट कर रहा हूँ। और देखो, प्रश्नावली मेरी है एक, परमेय संख्या। देखो, चेंजमेंट इतना नहीं हुआ है, जैसा पहला कोर्स था वही कोर्स है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें से वैदिक गणित हटा दी गई है। और देखो, प्रश्नावलियों को इस पहले प्रश्नावली आगे थी उनको आप पीछे भेज दिया है, पीछे वाले को आगे ले दिया है। इतना डेप्थ वो गिराना था बस। 2 4 5 सवाल चेंज करें तो देखो, मैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कराऊंगा। और तो देखो, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करो, जिससे अधिक विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त हो। तो देखो भाई, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले देखो, गणित में क्या था कि आप जानते हैं गणित के माध्यम से हम क्या करते हैं, गणना करते हैं। बिना गणित के तो कुछ है ही नहीं। छोटी छोटी चीज में गणित की आवश्यकता होती है। कहीं सामान लेने गए तो गणित अपनाते हैं, कितने रुपए हो गए। तो देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले संख्या थी हमारी प्राकृतिक संख्या। और देखो, प्राकृतिक संख्या में क्या था, एन। क्या था भाई, एन। प्राकृतिक संख्या को एन से रिप्रेजेंट क्यों किया, क्योंकि प्राकृतिक संख्या होती है नेचुरल नंबर। प्राकृतिक से प्राकृतिक नेचुरल संख्या नंबर, तो इसे एन से वेट करते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या थी हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और डॉट डॉट, जो हमारी गिनने लायक संख्या होती है, धनात्मक संख्या एक तरह की। बहुत से कहते हैं कि संख्या 9 तक थी, ऐसा कोई भी नहीं है। संख्या 1 से लेकर धनात्मक जो गिनने योग्य संख्या थी वो हमारी क्या कहलाती, प्राकृतिक संख्या। समय बदलता गया तो 1 से लेकर धनात्मक जो संख्या थी वो हमारी कहलाती है प्राकृतिक संख्या। अब इसके बाद बात आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को व्यक्त करते हैं डब्ल्यू से, क्योंकि इसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर। और देखो भाई, होल नंबर में सिर्फ क्या है कि जो हमारी प्राकृतिक संख्या थी उसमें हमने किसको शामिल कर लिया, शून्य को। जीरो और आगे बस जीरो शामिल हो गई किसमें, पूर्ण संख्या में। और ये क्या प्राकृतिक संख्या में कहा शामिल है गई, जीरो। तो क्या बन गई, पूर्ण संख्या। तो 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट आल्सो, वी आल्सो, और अन्य गिनने लायक संख्या। सिर्फ डिफरेंट कितना आ गया कि प्राकृतिक संख्या में क्या शामिल है, जीरो। तो कौन संख्या बन गई है, पूर्ण संख्या। और एक चीज बताता हूं, मोस्ट गैलरी से स्टार लगा के, कि शून्य की खोज, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने
आर्यभट्टीय या खगोल शास्त्रीय में की थी, मैं शून्य के बारे में बताया, शून्य के बारे में बताया। देखो भाई, शून्य की जो थी यूनान में थी, तो सबसे पहले 598 में कुछ ऐसा शायद है ना। तो देखो, जो शून्य की जो खोज थी वो हमारे जो भारतीय जो गणितज्ञ कहते हैं, भारतीय जो गणितज्ञ थे आर्यभट्टीय या खगोल शास्त्रीय पुस्तक थी, कोई ग्रंथ था उसका, मैं शून्य के बारे में बताया। ये वैसे क्वेश्चन आपके लायक चीज नहीं है, फिर भी कोई आपसे पूछ ले कि शून्य की जो खोज थी वो आर्यभट्टीय या खगोल शास्त्रीय में शून्य की खोज की। अब देखो, फिर जमाना चेंज होता गया। फिर क्या होता है, थोड़े टाइम बाद 100 से वर्ष बाद शायद एक संख्या की उत्पत्ति हुआ, पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या हमारी क्या होती है भाई? इंटीग्रल नंबर। इसे आयते व्यक्त करते हैं इंटीग्रल नंबर। इंटीग्रल नंबर में कहा हो कि ये 0 तक तो होती है, 0 1 2 3 4 5 अनंत तक। पूर्ण संख्या तो होती है, पूर्ण संख्या में क्या कर दिया, ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया। जो हमारी प्राकृतिक संख्या थी ना, उसमें ऋणात्मक संख्या और आ गई, जिसमें -1 -2 -3 -4 माइनस अनंत। और देखो यहाँ पे मैंने बताया नहीं है कि पूर्णांक संख्या भी कितनी होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में क्या होता है, ये स्टार्ट होती है 0 से लेकर, ऋणात्मक भी आ जाती है। और देखो भाई, आप सभी को पता है कि 0 ना तो धनात्मक होती है ना ऋणात्मक। 0 तो शून्य होती है, किसी भी संख्या में जोड़ दो वो संख्या प्राप्त होती है। तो 0 को तुम ना ऋणात्मक कह सकते हैं, ना ही धनात्मक कह सकते हैं। अब देखो, बात आती है परमेय संख्या, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है, जो प्रश्नावली जो दी हुई है वो क्या, परमेय संख्या। देखो, परमेय संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। ये सी क्या होता है कि आपको संख्या के बारे में देखना है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। और देखो, परमेय संख्या होती है ऐसी संख्या कि ऐसी संख्या जिन्हें अंश बटे हर या पी बटे क्यू, अंश बटे हर या पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सके, क्या कहलाती है, परमेय संख्या। और इसमें भी शर्त होती है कि हर या क्यू का मान, जो हर है ना, ये जो नीचे हर क्या होता है, अंश ऊपर होता है, हर क्या होता है, नीचे। हर या क्यू का मान शून्य नहीं होना चाहिए। और सुनो, दूसरी शर्त और लिखियो, ये तो पहली शर्त है गई, जो पी व क्यू है ना, वो कैसी संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या। कैसी संख्या होनी चाहिए भाई, पूर्णांक संख्या। एग्जाम्पल ले लो, 1/2 -3/4 -4/4 5/7 0/1। ये भी क्या, परमेय संख्या। शायद ऊपर 0 आ जाए, अंश में कोई दिक्कत नहीं है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। जैसे 1/0 नहीं आना चाहिए, ये परमेय संख्या नहीं होगी, मतलब हर में 0 नहीं आना चाहिए। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब देखो, आपको मैं एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो, आता नहीं सिलेबस में, कभी भी पूछा भी नहीं गया, लेकिन आपसे बाय द वे कोई आपके जो बड़े भाई बहन हैं या अन्य जो स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, वहाँ से कोई भी आपसे कोई प्रश्न पूछ ले, तो आपको इतना तो नॉलेज होनी चाहिए। मैं यहीं पे बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन हमारा क्या है कि परमेय संख्या और भिन्न में क्या डिफरेंट है। देखो, परमेय संख्या अंश बटे हर के रूप में होती है, भिन्न आपने पढ़ी होंगी लास्ट क्लास में 6 में 7 में। भिन्न भी क्या होती है, अंश बटे हर के रूप में। तो यहाँ तो प्रॉब्लम आ गई। अंतर क्या है, इनमें कोई ना कोई डिफरेंट है। देखो, अंतर हमारा क्या है कि नोट कि जो भिन्न होती है वो हमेशा धनात्मक होती हैं,
तथा परमेय संख्या धनात्मक के साथ ऋणात्मक भी होती हैं। तो भिन्न को मान है ना वो धनात्मक होगा, 2/3, 4/5 कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो माइनस का आ रहा है। तो आपका ये आज एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि परमेय संख्या धनात्मक के साथ ऋणात्मक भी होती है। क्यों क्यों भाई साहब? यूं इसलिए होती है क्योंकि पी और क्यू कैसी संख्या? पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या में तो माइनस की भी आ रही है ना आ रही, तो इसलिए परमेय संख्या भी कैसी होती है? ऋणात्मक। तो भिन्न कभी भी किताब, किसी भी किताब में देख लेना, भिन्न का मान हमेशा कैसा होगा? धनात्मक। होती तो अंश बटे हर के रूप में, लेकिन भिन्न कैसी होती है? धनात्मक। परमेय संख्या कैसी होती है? धनात्मक के साथ ऋणात्मक होती है। अब देखो इन नंबरों का ज्ञान आपको होना आवश्यक है, क्योंकि इसके बाद जो हम कराएंगे वो कराएंगे गुणधर्म। गुणधर्म हमारे क्या प्रकार के दिए हुए? इसमें 4 प्रकार दिए हुए हैं, समृद्ध, क्रमबेल में और साहचर्य। ये 3 तरह के गुणधर्म दिए हुए हैं, समृद्ध, क्रमबेल में और साहचर्य। होता वितरण नियम, उनको इसमें डिवाइड नहीं किया गया है। देखो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे गुणधर्मों को, तो जो नेक्स्ट क्लास। लेकिन यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेरा क्वेश्चन है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मेरा ये बन रहा है, क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? पता हुआ है क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? बहुत से सोचेंगे सर जी ने करा है ना ये क्वेश्चन, तो सर जी ने करा है ना, सर जी ने कही क्या 0 होते लेके 1 2 धनात्मक और 1 लेकर। अरे समझो, क्या सभी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में तो 0 आ रहा हो या में 0 आ रहा होगा ना आ रहा, तो क्या कह देंगे भाई? आंसर क्या है वो? नहीं। क्या वो? नहीं। छोटे छोटे क्वेश्चन। अब बात आती है कि पूर्णांक संख्या में प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या शामिल होती है? होती है। तो इसमें 0 शामिल, सब संख्या शामिल आ रही है, ऋणात्मक भी आ रही है। क्या पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है? नहीं। तो पूर्ण संख्या में तो 0 और धनात्मक संख्या में, इसमें ऋणात्मक की संख्या नहीं आती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद और कराते हैं थोड़ा। देखो इसके बाद क्या है? इसके बाद है हमारा, मैं न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग करा रहा हूं, क्लास 8। देखो अपर में संख्या आपके उसमें है नहीं, क्लास 10th में, लेकिन आपको एक जब इतने भी करा दिया तो अपर में संख्या भी कराने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई कि अपर में और क्या आ जाएगी भाई? संख्या। अपर में संख्या क्या होती है? वे संख्या जिन्हें अंश बटे हर या पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते। क्या कहलाती है? परमेय संख्या कि वे संख्या जिन्हें अंश बटे हर या पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सके क्या कहलाती है? अपरमेय संख्या। और परमेय संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, इसे कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब देखो भाई इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है? इसके एग्जाम्पल में देखो, जैसे कोई संख्या है वर्गमूल की, कैसी संख्या है? वर्गमूल की। और वर्गमूल में कैसी संख्या आती है? वर्गमूल में कैसी संख्या आती है?
कि वर्गमूल के अंतर्गत ऐसी संख्या जिनका देखो भाई, वर्गमूल के अंतर्गत ऐसी संख्या आएंगी सभी संख्याएं जिनका वर्ग ज्ञात नहीं कर सकते, कि जिनका वर्ग ज्ञात नहीं कर सकते, क्या कहलाती है भाई? अपरिमेय संख्या। वे संख्या जिनका हम वर्ग ज्ञात नहीं कर सकते वर्गमूल के अंदर। जैसे √2 का वर्ग ज्ञात कर लूंगे, 3 को ना 5 को ना 7 का। जैसे 4 है हमारा, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, और 2/1 की क्या है? वही परिमेय संख्या। तो वर्गमूल के अंदर ऐसा क्या होना चाहिए जिसका वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर सकते, वो सभी संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या। जो हमारा पाई होता है वो भी कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या। तो हमारा जो आज की जो वो क्लास थी वो संख्याओं का बारे में ज्ञान थी। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो आया था आपके सुनने की खोज वाला, एक परिमेय और भिन्न संख्या में अंतर। जो मैंने आज कराया था उसको आप अपनी कॉपी में जैसे मैंने लिखे उस हिसाब से लिख लेना, और धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चनों करना। देखो इस प्रश्नावली के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि सबसे पहले पढ़ते हैं समृद्ध गुणधर्म। गुणधर्मों के बारे में पढ़ने पर उसके बाद हम करते हैं परिमेय संख्याओं का जोड़, घटा, भाग, गुणा, और इसमें आते हैं तत्समक अवयव, गुणात्मक, योज्य, प्रतिलोम अवयव, सभी चीज़ें कराएंगे ओले। और देखो इसके बाद आता है संख्या निरूपण। संख्या निरूपण क्या होता है भाई? कि नंबर रिप्रेजेंटेशन कि संख्या को दर्शाएंगे संख्या रेखा पर। वो हमारी 1.2 में न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग करा रहे हैं। कोई भी दिक्कत हो देखो सभी क्वेश्चनों में यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपकी किताब आ जाए तब आपको किताब में देख लेना। अब तक जो मैं हो रहा है सभी क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, जिससे आपको पता चल जाए कि सर ये क्वेश्चन हो रहा है। ओके, टेंशन मत लेना। अब देखो मैं यही आशा करता हूँ कि मेरे इस चैनल के माध्यम से जो भी विद्यार्थी हैं वो पढ़ाई से वंचित हैं उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। इसलिए मैं आपसे एक बार बात करना चाहता हूँ कि आपके जो भी छोटे बड़े भाई बहन हैं वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने जो भी भाई बहन हैं उनको पढ़ने का मौका दो। कि भारत में लॉकडाउन की स्थिति है और जब तक ऑनलाइन है ऑनलाइन पढ़ाई करो। ऑनलाइन जो पढ़ाई है ये भी हमारा एक शिक्षा में इसका एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है ऑनलाइन पढ़ाई का। अब मैं आज आपसे इसी नहीं कहना चाहता हूँ, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो सभी के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, टू स्टे होम एंड सेव लाइफ। थैंक यू।